नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.4 और 4 भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। तो रेक्टिलिनियरली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसमें भी वन डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में भी कितने डायरेक्शन होते हैं? दो, एक तो राइट साइड, एक तो लेफ्ट साइड। तो अगर ये वन डायरेक्शन मेंशन कर दिया, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है? चलते जा रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कहीं भी चल रहा है। अब ये बोला है फिगर शोज द डिस्टेंस एस ट्रेवल्स्ड बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम दे दिया है। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम भी सेम ही होगा, ग्राफ है ना, दोनों सेम ही होगा क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आपसे पूछा है क्या? एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले तो फंडा आपको समझना होगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? सिंपली तो एवरेज वेलोसिटी तो ये बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं इसको। ये तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एंड टोटल टाइम कितना लगा, है ना, पूरी जर्नी के दौरान, है ना, जब तक मोशन हुआ। तो एक तो ये हो गया। सेकंड बात बोल रहा है क्या? वी मैक्स निकालना है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पूरी जर्नी के दौरान कितनी रही ये निकालना है। बट आपको ग्राफिकली निकालना है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकली दिया नहीं है कुछ, है ना, ना डिस्प्लेसमेंट दिया ना टाइम दिए। तो हम लोग सीखेंगे ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। एंड थर्ड पार्ट में बोला है क्या? द टाइम मोमेंट टी नॉट आफ्टर विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहा है? इक्वल हो जाए ड्यूरिंग एवरेज ओवर। और ये जो एवरेज निकाला गया है वो कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? 0 to t0 सेकेंड तक। तो टाइम मोमेंट टी नॉट, है ना, मतलब टी नॉट पे इंस्टेंटेनियस लिया गया है एंड 0 से t0 तक एवरेज लिया गया है। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट का। तो ये t0 इंस्टेंट का जो इंस्टेंटेनियस है बोल रहा है इक्वल होना चाहिए शुरू से लेकर t0 तक जो आपने एवरेज निकाला है। तो दोनों का मतलब आप समझिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि अगर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, मान लो, है ना, मान लो इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो किसी इंस्टेंट पे t0 इंस्टेंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और अगर आपने मान लो एवरेज भी निकाला यहाँ से यहाँ तक, एवरेज कैसे निकालोगे? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाई टाइम करके, और वो वैल्यू जो है एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाती है इस। तो वो टाइम की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, है ना। तो ये तीनों तो समझ गए। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकली कुछ दिया नहीं है, सब कुछ आपको ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफ आपको रीड करने आना चाहिए अच्छे से, है ना। तो चलिए ग्राफ को रीड करते हैं बेटा। ग्राफ को रीड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक तो गलती ये कर देते हैं बच्चे कि इसी को रास्ता समझ लेते हैं। ठीक है, रास्ता का मतलब ये पाथ है, पार्टिकल इसी पे चल रहा है। तो ये मिस्टेक से बचना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप सोचिए ये लिखा है क्या यहाँ पे? रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, है ना। वन डायरेक्शन का मतलब अगर आप इस पे चलाओगे भी तो ये तो कर्व पाथ हो गया, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दे रहा है? टाइम का इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। मतलब ये आप इसको भले रास्ता मान सकते हो ना, ये वाला जो है ये वाला आप भले रास्ता मान सकते हो यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ 10 सेकंड पे जो पार्ट के लिए लोकेटेड कहाँ पे? यहाँ पे, है ना। इसी तरह से बीच का और भी कोई टाइम ले लो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। उसी तरह से और भी कोई टाइम ले लो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। उसी तरह से और भी कोई टाइम ले लो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर से इतना है। इसका मतलब ये, तो स्ट्रेट लाइन आप ये भले कवर कर सकते हो ना, बाकी ये टाइम का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ पार्टिकल कैसे कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है? आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप जो है वो किसके बारे में जानकारी दे देती है? तो स्लोप जो है वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे देती है ना। स्लोप वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे देती है। अगर किसी एक पॉइंट का निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप, है ना, मतलब टेंजेंट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस के बारे में जानकारी दे देगी। और अगर मुझे किसी दो पॉइंट का निकालना है, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो सेकंड आपको
निकालना पड़ेगा, है ना, 2 पॉइंट को कनेक्ट करके। जैसे अगर मुझे निकालना हो 0 से 10 सेकंड तक एवरेज क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली 0 एंड 10 को कनेक्ट कर दो, एंड ये जो स्लोप जो है वो कितना बना रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल लो। यही तो करोगे ना। रियलिटी में भी आप क्या करते, सोचो, रियलिटी में भी आप क्या करते, आपको पता है कि पार्टिकल 10 सेकंड तक चला, तो टाइम तो आपको पता है, और आप क्या करते, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालते ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कुछ होगा मान लो, ठीक है, तो आप क्या करते, फिर फॉर्मूला लगाते टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो स्लोप में भी तो वही निकल के आएगा, देख लो आप, है ना। tan थीटा अगर आप निकालोगे, है ना, दिस इज थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर, एंड दिस इज रियलिटी में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल कितना चला है 10 सेकंड में, तो वो ये आ जाएगा यहाँ पे, एंड टाइम इज 10 सेकंड। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच बेटा आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपली उस 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दो, है ना, और उसका स्लोप की वैल्यू निकाल लो। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो सिंपली वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, है ना, जैसे यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और फिर यहाँ से आप कोशिश करो इस tan थीटा की वैल्यू निकालने की, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हम लोग ग्राफिकली जो है कैसे एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले तो देखिए ग्राफ आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर इनिशियली अगर बात करें बेटा, तो आप देख लो स्लोप जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे इनिशियली, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप इज जीरो, एंड स्लोप इज जीरो का मतलब tan थीटा इज जीरो, tan थीटा मतलब जीरो, स्लोप जीरो का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि स्लोप इज कनेक्ट, स्लोप किससे रिलेटेड है बेटा, स्लोप इज रिलेटेड टू व्हाट, इनिशियल, स्लोप इज रिलेटेड टू, यहाँ का जो स्लोप होगा वो रिलेटेड टू व्हाट, वेलोसिटी। तो t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया कहाँ से, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, u इक्वल टू जीरो से। अब आप देख लो यहाँ पे स्लोप जो है बेटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहले तो हॉरिजॉन्टल था, अब देख लो कहीं पर भी ड्रॉ करो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कैसे पता चला सर, ये tan थीटा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि tan थीटा अगर बढ़ रहा है ना, थीटा अगर बढ़ रहा है बेटा, थीटा अगर बढ़ रहा है तो tan थीटा तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि 0 से 90 तक tan थीटा इज इंक्रीजिंग। तो थीटा देख लो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो tan थीटा क्या होगा देख लो, है ना, स्लोप देख लो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो tan थीटा बढ़ता जाएगा, tan थीटा बढ़ता जाएगा मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, तो स्पीड बढ़ रही है तो आप तो ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन होगा मान लो राइट साइड। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेशन भी बता सकते हो एसटी ग्राफ से, है ना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड बढ़ेगी यार। उसके बाद देख लो अचानक से क्या हो गया, स्लोप बढ़ना बंद हो गया, क्यों, कैसे से, तो यहाँ से देख लो ये यहाँ से लगभग ग्राफ स्ट्रेट हो गया, है ना, और स्ट्रेट हो गया यार, तो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी लाइन पे मर्ज हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं पे भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो उतना ही, तो टेंजेंट वही वाला है, इसका मतलब हर एक इंस्टेंट पे तुम यहाँ पे थीटा निकालोगे हॉरिजॉन्टल तो सेम थीटा सेम, तो tan थीटा सेम, tan थीटा सेम तो स्पीड सेम, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पार्टिकल ने एक्सेलरेट किया, उसका बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देख लो स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है बेटा, देख लो आप एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फाइनली इस पॉइंट पे जो है ना स्लोप जीरो हो गया। इस पॉइंट का मतलब t इक्वल टू 20 सेकंड में, तो स्लोप जीरो का मतलब फिर से सर फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये फाइनली जीरो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, है ना, उसमें आप कर चुके हैं यहाँ पे कि पार्टिकल पहले एक्सेलरेट कर रहा है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, फिर रिटार्ड कर जाएगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये हो गया, ये आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो अब तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हम निकाल रहे हैं बेटा, सबसे पहला पार्ट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पूरी जर्नी के दौरान। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो आप देख लो यहाँ पे यहाँ था, इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे यहीं था, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये 20 हो गया,
है ना। यहाँ पे स्टार्ट किया था, चलता गया यहाँ पे रुक गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, सॉरी 20 नहीं है बेटा, वो 2 है ना। ये 2 मीटर 1.0 2.0 ठीक है। एंड टाइम जो है, टाइम कितना लग रहा है बेटा, तो टाइम इज कितना लोगे आप, 20 सेकेंड लोगे या यहाँ तक टाइम लोगे। सोचो ये ग्राफ अगर और भी एक्सटेंडेड रहता तो और भी आगे तक इस तरह से एक्सटेंड कर सकते थे। तो कौन सा टाइम लेंगे, क्योंकि अब जो टाइम लोगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्या, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन मतलब जब तक ये मोशन में था, तो मोशन में कब तक था, यहीं तक था, है ना। उसके बाद तो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम आपको 20 ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 कंसिडर कर दिया बस। तो ये डिवाइड कर दिया तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया होगा, है ना, कि एक्सेलरेट किया तो स्पीड बढ़ता गया, यहाँ पे स्पीड मैक्स हो जाएगी, फिर रिटार्ड किया तो फिर तो कमी हो जाएगी, मतलब इसी ड्यूरेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी। ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ तक स्लोप चेंज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर स्लोप डिक्रीज करने लगा। पहले स्लोप इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज किया। तो ये स्लोप की वैल्यू आपको बतानी है बेटा, यहाँ पे देख लो। कोई बोले सर यहाँ क्यों नहीं ले रहे, यहाँ भी लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिससे मैक्सिमम आएगा वही वैल्यू लिखना है। कोई यहाँ से यहाँ लेकर भी निकाल सकता है, कोई यहाँ से यहाँ लेकर भी निकाल सकता है। जिससे मैक्सिमम आए वही लेना है, इक्वल आ जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो वही बात है, तो आप कहीं भी ले सकते हो। मुझे तो ये दोनों सटीक दिख रहा है एकदम कि इंटरसेक्ट किया है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो tan थीटा निकालना होगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है ना। तो इस ड्यूरेशन में जो यूनिफॉर्म मोशन है उस ड्यूरेशन में आप स्लोप निकाल लो कहीं का भी, ठीक है। तो स्लोप निकाल लो कहीं का भी। अब इट में भी कि अभी मैं ये दोनों पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्टेड है। अदरवाइज आप इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी हिस्सा लेकर स्लोप निकाल सकते हैं। मेनली अगर tan थीटा दिया रहता तो बहुत ही आसान हो जाता, है ना। तो tan थीटा तो दिया नहीं है, तो tan थीटा अगर नहीं दिया है तो बेटा tan थीटा निकालने का तरीका क्या है, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकाल लो। तो देखो यहाँ पे हर एक गैप जो है 1 2 3 4 5 गैप है, हर एक गैप कितने का होगा, 0.2 मीटर का। नीचे देख लो, नीचे में बेटा 1 2 3 4 5 है, तो ये 10 है, तो हर एक गैप 2 का होगा। तो अब देख लो, अब ये वाला जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ थीटा बना रहा होगा, है ना। एंड यही tan थीटा की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताओ, परपेंडिकुलर कितना लिखोगे आप, वन, एक ये तो हो गया 1 2 3 4 5 गैप, एंड हर एक गैप कितने का है, 0.2 का। तो 0.2 इंटू 5 मतलब 1 हो गया, डिवाइडेड बाई, नीचे आप देख लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बेस 2 हो गया। तो 2 गैप है और हर एक गैप कितने का है, तो 2 सेकंड का है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे 2, तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे कितना गैप है, ये 2 एंड 2 4 है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 2 2 गैप है एंड हर एक गैप 2 का है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 1.4, 1/4। तो 1/4 का मतलब 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ऐसा यूनिट है ना। 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाला है। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो 2 पार्ट का आंसर निकल चुका है। अब कोई बोलेगा सर कि मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो, है ना, तो आप ले लो, यहाँ से कनेक्ट करो इसको स्ट्रेट लाइन से, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो आप कनेक्ट करके दिखाता हूँ, कनेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या लगता है आपको दोनों सेम होगा,
थोड़ा सा ही डेविएट कर रहा है तो ये मिनिमम ही होगा। टेन थीटा निकालोगे तो आप देखना वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा कम आएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको ये वाला पॉइंट लेना ही नहीं, आपको यहीं तक लेना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये स्पीड धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो वही बात है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया, ये भी निकल गया। नेक्स्ट आता है कि टाइम मोमेंट आपको निकालना है कि जब इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज सेम हो जाए। तो सोचो बेटा, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज सेम करना है ना। यहाँ पे मैं एक और डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। ये दो पार्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक फिर से फ्रेश ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि पार्ट सी के लिए आसानी से निकाल सकूँ। तो पार्ट सी में क्या बोला है, अब देखो, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज सेम होना चाहिए, है ना। और इंस्टेंटेनियस कब का, टी नॉट का, एंड एवरेज बोला है कि शुरू से लेके टी नॉट तक का, मतलब जीरो से लेके टी नॉट तक का जो एवरेज होगा वो क्या बोल रहा है, सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अब ग्राफिकली तो आप कैसे निकालोगे यार। इंस्टेंटेनियस का मतलब टेंजेंट का स्लोप, एवरेज का मतलब सेकंड का स्लोप, बट निकलेगा तो टेन थीटा ही ना अल्टीमेटली। इसका मतलब टेन थीटा दोनों की क्या होनी चाहिए यार, सेम होनी चाहिए। बस इसमें यही कि दो पॉइंट लेके सेकंड बनाना होगा, इसमें यही कि उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा। तो जब ये दोनों न्यूमेरिकली सेम आएगा, इसका मतलब दोनों की एंगल थीटा जो होगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये मान लो टेंजेंट है, ये मान लो अगर टेंजेंट है तो सेकंड भी बेटा ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे टेंजेंट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। मगर कहाँ से, इनिशियली से। तो यहाँ पे इनिशियली मैं ले रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट एंड सेकंड क्या करना है आपको, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ से, जैसे आप अगर यहाँ पे लेते हो बेटा, ये वाला पॉइंट लेते हो, कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे देखो आप, जैसे आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे पर का टेंजेंट किधर होगा, ये वाला टेंजेंट होगा, तो ये तो सेम होने से रहा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप लेते हो टेंजेंट ऐसा होगा, है ना, बट सेकंड ऐसा है, तो ये तो कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पर जैसे लेते हो इसको, जैसे धीरे धीरे क्या करो, इसको बढ़ाते जाओ आप, है ना। जैसे यहाँ पर बात करो तो ये सेकंड ऐसा है, बट टेंजेंट तो ऐसा होगा, ऐसा, है ना। फिर यहाँ पे देख लो आप, यहीं पे ऐसा पॉइंट होगा, ये वाला जो है ना, यहीं पे यही एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा, जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आप टेंजेंट भी ड्रॉ करो ना, यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट भी ड्रॉ की यहाँ पे, और ये दो पॉइंट को मिला के सेकेंड भी ड्रॉ किया, तो दोनों सेम एंगल बनाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये वाला। तो ये तो हर एक गैप दो का था, तो ये 10, 2 12, 2 14 एंड 2 16। तो 16 सेकंड बाद जो होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जब इंस्टेंटेनियस, इस इंस्टेंट का जो इंस्टेंटेनियस होगा स्पीड, मतलब जो टेंजेंट होगा, और शुरू से लेके यहाँ तक का जो एवरेज होगा, दोनों न्यूमेरिकली सेम आएगा। एवरेज कैसे आप निकालोगे, सिंपली आपको बताया था, ये वाला आप टेन थीटा निकाल लो, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तक मैंने 16 सेकंड क्यों लिया। तो ये हो गया पार्ट नंबर 6। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।